ताहिरा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। शुभ काम जब हो तो कर लेना चाहिए, नहीं? इससे शुभ और क्या हो सकता है कि आधी आबादी लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण पाए। वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे मोटिव क्या है? केरल का चुनाव कहां है, तमिलनाडु का है कि बंगाल का है? अच्छा, इनका निपट जाएगा तो फिर दूसरों का नहीं आ जाएगा? मान लीजिए अभी रुक जाएं तो ये चुनाव निपटेंगे, यूपी का नगाड़ा बजने लगेगा, तब भी कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले कहेंगे यूपी को देख के कर रहे हो। भारत में चुनाव तो 5 साल है, तब क्या करें? बिना किंतु परंतु के इस बड़े सूर्योदय का हम स्वागत क्यों नहीं कर सकते? ताहिरा जी। नहीं, देखिए, हम लोगों ने कहा था 30 साल से ये ठंडे बस्ते में पड़ा था। 2023 में तो ये लागू, मतलब ये आ गया था, बिल पास कर दिया गया था, लागू नहीं हुआ था। उसी समय लागू कर देना चाहिए। हम लोग तो कह रहे थे उसी समय लागू कर दीजिए। फिर ये कहा गया कि नहीं, एक सेंसस होगा, फिर डिलिमिटाइजेशन किया जाएगा, तो बिना सेंसस के अमिताभ जी डिलिमिटाइजेशन नहीं हो नहीं सकता। होता। उस पर क्वेश्चंस उठेंगे, तो वो होगा, उसके बाद दिया जाएगा, इससे महिलाओं को फेयर, ये कहा जा रहा था, एक हिस्सेदारी मिल सके। तो मुझे लगता है कि बिल पास किया जाए, इसमें कोई वो नहीं, बिल पास ही हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है महिलाओं को किस तरह से फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अपोजिशन को भी संसद में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए कि अगर कोटा विद इन कोटा की बात भी है, बात है कि हमारी दलित और ओबीसी महिलाएं और जो हमारी मुस्लिम महिलाएं, इनको भी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये वहां जाकर बहस में ही, एक डिबेट से ही ये बात तय होगी कि महिलाओं को क्या रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। देखिए, रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल पास होना बहुत हिस्टोरिकल, मैं कहूंगी, इंप्लीमेंट होना बहुत हिस्टोरिकल इवेंट होगा हम विमेन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए और तमाम महिलाओं के लिए होगा। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ नेता अभिनेता की क्या बेटियां पत्नियां ही आएंगी उसमें? देखिए, सवाल तो खड़े होंगे ना, पूछे जाने चाहिए, और ये सवाल संसद में ही आएंगे। क्या हमारी खेत मजदूर महिला भी उठ के जाएगी जी, जैसे कि पंचायती राज में थी? क्या वो भी अपने सवाल उठाएगी? ठीक है ताहिरा जी, आपकी चिंता ठीक है। ताहिरा जी, आपकी चिंता ठीक है। मैं डॉक्टर मोनिका सूद के पास हूँ, लेकिन 2 बातें कहूँगा। हमारी मित्र ताहिरा जी ने जो बात उठाई, मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। नारी अधिकार के लिए वो लड़ने वाली एक जुझारू योद्धा हैं, दशकों से मैं उनको देख रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूँ ताहिरा जी, सच्ची बात है, इसको मानिए धीरे से। मजदूरी करने वाली महिला लोकसभा में और विधानसभा में जाए, ठीक, मूंगफली बेचने वाली महिला जाए, स्त्री करने वाली महिला जाए, ये कानून नहीं बन सकता। ये कानून तो बन ही नहीं सकता। कानून क्या बन सकता है? इतना बन सकता है, ये जो जाति का जो मकड़ जाल है, उस पर एक छोटा सा मकड़ जाल और क्रिएट हो सकता कानून से। इसके आगे नहीं जा सकता कानून। क्या वो ये लिख सकता मुसलमान को दो? अब मुसलमान में अल्लाह जन्नत बख्शे मोहसिना किदवई भी है क्या, और रजिया भी है जो झोला सिल के पेट पाल रही है, और मोहसिना आपा भी है, और बेगम नूरबानो भी मुसलमान थी। ताहिरा जी, राबड़ी देवी भी तो पिछड़ी है, मायावती जी दलित है। अरे रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भैया, है बेबी रानी मौर्य भी दलित हैं। जो शकुंतला घर का वैसा सेवा कार्य कर रही है, वो राबड़ी देवी बराबर है। अरे वो तो अगड़ों से भी अगड़े हो गए सब। जिसके पास शक्ति और संपन्नता रही वो अगड़ा हो गया, जात कोई रहे। छोड़ दीजिए, हमने जगजीवन बाबू के पांव छूने वालों की लाइन देखी इसी भारत में, मायावती जी के पांव छूने वालों की लाइन देखी इसी भारत में। वो तो ब्राह्मण नहीं है। और जो किसी अल्लाह के अलावा किसी को सिर नहीं झुकाते बताते थे वर्क साहब, उनको मैंने मायावती जी को आधे कमर झुका के कोर्निश करते देखा। आधी कमर, हमें लगा कि मौलाना गिर ना पड़े। इनके जियाउर रहमान के बाबा
ताहिरा जी इसलिए ये एक भाषण में अच्छा है तर्क कि गरीब की बेटी आए, और शरद यादव होते तो कहते परकटी आएंगी क्या। रामविलास पासवान अपने लड़के को पीछे कर लेते, गरीब को बैठा आगे कर देते। लालू जी अपने परिवार को पीछे किए नहीं, जगजीवन राम किए नहीं, मायावती जी की नहीं, कौन किया हमको उसका नाम बताओ ना। इसलिए इस सब बातों में मेरी रुचि खत्म हो गई, दशकों पहले खत्म हो गई ताहिरा जी, सच बता रहा हूं। ये मुसलमान का मतलब बेगम नूर बानो रहा कांग्रेस में दशकों तक। बेगम नूर बानो कौन थी? वो बुनकर थी। वो बुनकर थी क्या? नहीं। सलमा कौन? सुल्तान आलम खां, खुर्शीद आलम खां, ये कौन है? ये जाकिर हुसैन के दामाद थे। ये शरीफा बेचते थे? ये चूड़ी बेचते थे? नहीं ना। ये उस अंग्रेजों के जमाने में भी इनके लोग महंगी सिल्क की अचकन पहनते थे और गुलाब का फूल लगाते थे जवाहरलाल नेहरू की टक्कर का। ये भी अकलियत है, ये भी गए गुजरे हैं क्या? इसलिए ताहिरा जी अब थोड़ा बदलो आप भी दृष्टिकोण, अब समय बदल गया। महिला आरक्षण हो चाहे पुरुष आरक्षण हो, कोई आरक्षण हो, नेताओं के हाथ में जाएगा ना। ये जिन नेताओं की भाषा आपने सामने रखी, उन नेताओं ने मालूम लोकसभा में अनंत बार क्या कहा कि कानून ना बनाओ, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम 33% चुन लेंगे। क्या वो चाहते थे कि सारी ताकत अपने पास रहे? जब वो नहीं हुआ तो परकटी वाला फिलॉसफी आई, मुलायम सिंह एंड लालू यादव। और एक आखिरी बात कह के मोनिका जी के पास जाऊंगा, कोटा विदिन कोटा क्यों मांगे हम? जो लोग कोटा विदिन कोटा मांग रहे हैं उनके सबसे बड़े पुरखे लोहिया जी, हालांकि वो कोटे से नहीं आते थे, फिर भी वो उस वंचित वर्ग के सबसे बड़े नायक हैं भारत की राजनीति में। लोहिया जी ने कहा था ताहिरा जी कि औरत अपने आप में पिछड़ा वर्ग है, क्या उसके लिए और किसी जात की जरूरत नहीं। उनका औरत को जात में मत बांटो, लोहिया जी ने कहा। अब मैं ये तो गुस्ताखी कर ही सकता हूं कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव से बड़े नेता लोहिया जी थे, ये तो मैं गुस्ताखी कर ही सकता हूं, कर ही सकता हूं। क्या अखिलेश और तेजस्वी को छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह और लालू से बड़े नेता लोहिया थे, ये तो कह ही सकता हूं, इसकी इजाजत आप भी देंगी मुझे। तो लोहिया जब कह गए कि औरत का मतलब पिछड़ा, तो उसमें कहा कि कोटा लागू होगा। डॉक्टर मोनिका सूद, फिर वही बात, मैंने इसको 3.5-4 दशक से देखा इस विषय को, लोकसभा में राज्यसभा में। इसमें धैतेरे की हुई, इसमें झूमा झटकी हुई, इसमें मारपीट हुई सदन में, इसमें गिराक मार्शल उठा के ले गए। क्या लालू जी का एक चेला था बिकट, उसका नाम था राजनीति प्रसाद, क्या उसने राज्यसभा में इतना बड़ा ड्रामा कर दिया कि उसको ऊपर गिरा के लिटा के मार्शल ले गए। लालू बोले हमारा शेर है। इस किसी तरीके से कानून टल जाए। मैंने मुलायम सिंह जी का गुस्सा देखा सदन में, शरद यादव का देखा, लालू जी का देखा, कुर्ता की वहां यहां तक समेट समेट के चिल्लाए, क्या बोले परकटी औरतें आ जाएंगी इसमें। लेकिन खैर समय के पटल पर ये कानून संसद ने पास कर दिया। अब सवाल आया कि लागू कैसे हो, इसकी फॉर्मेलिटी, इसकी प्रक्रिया क्या हो। पहले जो बात ताहिरा जी ने बताई, मैंने पहले वो अपने संबोधन में कही, वही प्रक्रिया थी। पहले जनगणना, जनगणना के बाद परिसीमन, परिसीमन के बाद आरक्षण। अब सरकार को लगा कि नहीं, अर्जेंसी है, ये अभी होना चाहिए, तत्काल 29 से लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि जनगणना और परिसीमन के बाद अगर आप देते हैं तो 29 में नहीं हो सकता, फिर उसके लिए 34 तक रुकना होगा। सरकार को लगा नहीं 34 तक नहीं रुकेंगे, अभी कर देंगे। तो इस पर समस्या है, कांग्रेस भी कह रही है, समाजवादी भी कह रहे हैं, लालू जी की पार्टी भी कह रही है कि भाई ये तो गड़बड़ है। मोनिका जी देखिए, इसमें जो चीज बोल रहे हैं, ये ट्रम्प का मुद्दे यूज कर रहे हैं इलेक्शनों के लिए। तो इसमें ऐसा है कि ये इलेक्शनों का नहीं है, ये एक मास्टर प्रोग्राम किया जा रहा है। वोट के लिए स्कीम आती है,
विजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, ये कोई स्कीम नहीं है। ये 3 दशकों क्या सदियों पहले ही ये लॉ लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं को तो जैसे आपने बताया कि भैया जी भी बोलते थे कि पिछड़ा वर्ग है। अगर ये पिछड़ा वर्ग है, अगर ये पिछड़ा वर्ग है, तो ये पिछड़ा वर्ग जो है उसको पिछड़ा वर्ग क्यों माना जाए? जब मोदी जी ने ये आरक्षण दिया, तो ये आरक्षण जो है ये महिलाओं को 1/3 पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलियों में बोलने का मौका देगा। अब अगर मैं बात करूं, हमारी जो ताहिरा जी ने कहा कि किसी भी प्रकार की महिलाएं आएंगी, तो देखिए जो भाजपा है वो हमेशा से 2 चीजों के खिलाफ लड़ी है, एक करप्शन के खिलाफ और दूसरा लड़ी है परिवारवाद के खिलाफ। ठीक बोल रही हूं मैं आपको? अब अगर जैसे हमारी दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता जी, चाहते तो किसी और को भी बना सकते थे, बहुत लोग खड़े थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे, कोई भी बन सकता था, महिला ही क्यों? क्योंकि मोदी जी महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। वैसे ही जैसे अब ये कोई ट्रम्प कार्ड नहीं खेला जा रहा है, ये एक बदलाव है जिसको लेकर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बात है कि अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंसस का, जनगणना का डाटा और उसके बाद होने वाली डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उससे जोड़ा गया। मतलब सीधी सी बात है कि जब तक नई जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आते और उनके आधार पर नई तरीके से चुनावी क्षेत्रों में विभाजन नहीं होता, तब तक ये रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। सो अब ऑपोजिशन इसी बात का मुद्दा बनाकर कहती है कि सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया, इसलिए ये सिर्फ दिखावा है। लेकिन बीजेपी का यहाँ सीधा और मजबूत ये जवाब है कि ये कोई आधा अधूरा या जल्दबाजी में किया गया फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो उन्होंने आरक्षण पहले पंचायती राज में भी किए। इससे पूरी संवैधानिक सत्यता के साथ लागू करना जरूरी है, ताकि हर क्षेत्र में सीट का जो विभाजन है वो प्रॉपरली हो पाए। ठीक है। जैसे ताहिरा जी ने अभी बताया जी। कि मुसलमान कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे। देखिए ये जो सब रोटेशन है, अगर सीट का विभाजन सही नहीं हुआ तो रोटेशन बिल्कुल न्यायपूर्ण और कानूनी रूप से नहीं हो पाएगा। अगर बिना जनगणना के या बिना सही डिलिमिटेशन के ये करते, तो कई जगह जो था वो गलत विभाजन हो जाता, कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता और पूरा मुद्दा जो है ठीक है। वो जाके ठीक फिर है, कोर्ट ठीक में। है मोनिका, डॉक्टर मोनिका भी रुकना होगा।